आप सभी ने ये बात तो सुनी ही होगी, दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी आप चाहोगे। आज मैं इसी बात को कुछ सरल शब्दों में एक कहानी के माध्यम से करना चाहती हूँ। नमस्ते, अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। एक महात्मा थे जो नदी किनारे अपना आश्रम बना करके रहते थे। उस आश्रम में उनके कुछ शिष्य भी रहते थे। एक दिन की बात है, महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान करके लौट रहे थे। तभी उन्हें वहां एक राहगीर मिला। उस राहगीर ने महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मैं बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारा इस आश्रम में स्वागत है। राहगीर ने कहा, नहीं महात्मा जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मुझे तो बस नदी के किनारे बसे हुए उस गांव में जाना है और वहां पर रहना है। लेकिन नदी पार करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपसे कुछ पूछ लूं। महात्मा जी ने कहा, पूछो। राहगीर ने पूछा, महात्मा जी ये बताइए, उस गांव के लोग कैसे हैं? महात्मा ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम पिछला गांव क्यों छोड़कर आए? राहगीर ने बताया कि क्या बताओ महात्मा जी, उस गांव के लोग बहुत बेकार थे, बहुत मक्कार थे, एक दूसरे की बुराइयां करते थे, मजाक उड़ाते थे। मेरा उस गांव में रहना बहुत दुभर हो गया था, मैं अब वहां नहीं रह सकता था। महात्मा ने कहा, तो बेटा तुम तुरंत नदी के उस पार जाकर उस गांव में रहने का इरादा त्याग दो, वहां भी कुछ ऐसे ही लोग रहते हैं। राहगीर ने महात्मा को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, मैं नया ठिकाना ढूंढता हूँ, और वो वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए और एक दिन फिर महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और एक राहगीर और आया। इस राहगीर ने भी महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। मैं नदी के पार बसे उस गांव में रहना चाहता हूँ, अपना ठिकाना बनाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले सोचा आपसे पूछ लूं कि उस पार के लोग कैसे हैं। महात्मा जी ने उस राहगीर से भी पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम जो पिछले गांव से आ रहे हो, वहाँ के लोग कैसे हैं? राहगीर ने कहा, महात्मा जी, उससे बेहतर तो कोई गांव हो नहीं सकता। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, सुनते हैं और सदा हंसते खिलखिलाते रहते हैं। और मैंने सोचा ऐसे ही और भी दुनिया में गांव होंगे, क्यों न जा करके ऐसे और गांवों की खोज करूं, ऐसे और लोगों को मिलूं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं। महात्मा जी ने कहा, बेटा तुरंत उस गांव में चले जाओ, वहां भी तुम्हें इसी तरह के लोग मिलेंगे, हंसते खिलखिलाते, एक दूसरे की बातें सुनते, मदद करते हुए। राहगीर खुशी खुशी तुरंत नदी पार करने चला गया। ये बात सुनकर वहां बैठे हुए शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, आपने दो अलग अलग लोगों को दो अलग अलग उत्तर क्यों दिए? गांव तो वही। महात्मा जी कहने लगे, वो जो पहला राहगीर आया था, वो कभी भी किसी भी गांव में खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लोगों की तलाश में। लेकिन दूसरा राहगीर हमेशा खुश रहेगा, अपने आसपास खुशियां बिखेरेगा और उसे भी वही रिटर्न में मिलेगा। शिष्य महात्मा जी की बात को तुरंत समझ गए और मुझे पूरा यकीन है आप भी मेरी बात को अच्छे से समझ गए। आपने कबीर का दोहा तो सुना ही होगा, बुरा मैं देखन चला, मुझसे बुरा न कोई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, शेयर, कमेंट एंड डेफिनेटली अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, छोटा सा निवेदन, 1 सेकंड लगाकर बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्टे ब्लेस्ड।